हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश बिष्ट में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10th क्लास का एचसीएफ वाला टॉपिक। और पहले मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था। आज मैं इस पर कुछ और क्वेश्चंस, कुछ एचसीएफ के एप्लीकेशंस आपके सामने रखूँगा और साथ ही एचसीएफ निकालने की एक शॉर्ट ट्रिक पर भी चर्चा करूँगा। तो आज मैं दो चीज़ें आपके लिए लेकर आया हूँ। तो पहले हम बात करते हैं एचसीएफ की शॉर्ट ट्रिक पर। फ्रेंड, HCF या महत्तम समावर्तक निकालने की लघु विधि ठीक है फ्रेंड। और ये जो लघु विधि है, इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो HCF होता है, जैसे आप जानते हैं HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दिए गए नंबरों को डिवाइड करने वाली सबसे बड़ी संख्या जो दिए गए नंबरों को पूरी बार डिवाइड करती है। तो आज मैं इसकी विधि शॉर्ट ट्रिक आपके लिए लाया हूँ। और इस शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग तो फ्रेंड आपको क्या करना है, इसमें दो चीज़ें हैं। और पहली बात है, मतलब दो तरीके मैं आपको बताऊंगा इसमें, जिसमें आप HCF निकाल सकते हैं। जैसे पहली विधि क्या है, विधि नंबर 1 है, दी गई संख्याओं का अंतर HCF हो सकता है। बच्चों, ये है पहला तरीका, जिसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो दी गई संख्याएं आपको जो संख्याएं दी हैं, उनका जो अंतर है, जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस, वो HCF हो सकता है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ले लिया, अगर आपको निकालना है 8 व 16 का HCF, तो 8 और 16 का HCF आपको निकालना है। ठीक है। तो आप क्या करो, 8 और 16 का डिफरेंस निकाल लो, अंतर निकाल लो, अंतर या डिफरेंस। डिफरेंस निकाला, 16 में से 8 घटाया, तो 16 में से 8 घटाया तो हमें मिला 8। तो फ्रेंड, इस सवाल में जो हमारा ये जो डिफरेंस है 8, यही हमारा दी गए दोनों नंबरों का HCF है। तो HCF क्या हो गया, HCF हो गया 8, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 8 ये। ठीक है। अच्छा, ऐसे हम एक और उदाहरण ले सकते हैं। एग्जाम्पल 2, मान लिया हमें लेना है 12 व 36 का HCF लेना है, 12 और 36 का HCF। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं चेंज करता हूँ थोड़ा, इसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल बनाता हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने ले लिया 24 व 36 का HCF निकालना है, सपोज हमें। ठीक है, 24 और 36 का HCF। तो आपको क्या करना है, डिफरेंस निकाल लेना है, अंतर निकालना है। अंतर हो जाएगा 36 माइनस 24, 36 में से 24 गए तो क्या बचा, 12। तो ये 12 जो है आपका HCF हो गया फ्रेंड, 12 आपका HCF हो गया इस सवाल के लिए। सो HCF बराबर 12। इस तरह से आप कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका।
दी गई संख्याओं के अंतर दी गई संख्याओं के अंतर यानी कि डिफरेंस का सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा गुणनखंड यानी कि फैक्टर HCF हो सकता है। फ्रेंड ये है दूसरा नियम, और ये नियम इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो भी आपके पास संख्याएं हैं उन संख्याओं का अंतर निकाल लो, और अंतर यानी डिफरेंस निकाल लो, और उसके बाद उनके फैक्टर कर लो, और उसमें फैक्टर करोगे तो जो सबसे बड़ा फैक्टर आप पाओगे वो HCF हो सकता है, यानी महत्तम समावर्तक हो सकता है। जैसे इसमें एक एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लिया हमें निकालना है 60 व 24 का HCF, ये 60 और 24 का HCF निकालना है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अंतर निकालना है। अंतर 60 माइनस 24, ठीक है बच्चों। तो आपके पास क्या बचा, 6 और 3 36 बचा। अब 36 तो हमारा इन दोनों का HCF नहीं है, क्योंकि 36 से ना ये डिवाइड होता है ना ही ये डिवाइड होता है। तो अब ऐसे में आप क्या करेंगे, ऐसे में आप जो आपका डिफरेंस निकला है अंतर, ये आपका डिफरेंस है, इस डिफरेंस को आपने फैक्टर कर लेना है, फैक्टर, ठीक है। फैक्टर कर लिया, जैसे 12 इंटू 3, ठीक है। तो 12 इंटू 3 में 12 जो है बड़ा फैक्टर है, तो इसका मतलब 12 जो है इसका HCF हो सकता है। अब आप क्या करो, 12 से इसको डिवाइड करो, देखिए, ठीक है। 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 की टेबल में 24 आता है और 60 भी आता है, और 12 की टेबल में भी आता है 24 और 60। इसका मतलब 12 जो है बड़ा फैक्टर है दोस्तों, 12 बड़ा फैक्टर है। तो 12 जो है हमारा HCF हो गया, ये हमारा पॉसिबल HCF है, किसका, 60 और 24 का, ठीक है। HCF बराबर 12, ये हमारा आंसर हो गया। समझ आया दोस्तों। चलो एक और उदाहरण लेते हैं हम इसी रूल्स के लिए, और छत्तीस और 80 ये ले लिया मैंने, 36 और 80 इनका HCF। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें डिफरेंस निकालना है, और 80 में से 36 माइनस करना है। माइनस कर दिया तो कितना बचा, हमारे पास बचा 4 और 44 बचा। अब हमें क्या करना है, 44 के फैक्टर करने हैं, 44 के हमें फैक्टर करने हैं। 44 के फैक्टर कर लिए हमने, 44 का फैक्टर हम यहाँ ले सकते हैं, और 2 से करते हैं तो 22। तो हमारे पास फैक्टर आ जाते हैं दोस्तों 2 गुणा 22, ठीक है। अब 2 से 80 डिवाइड होता है, 2 से 36 भी डिवाइड होता है, लेकिन 22 से ये दोनों ही डिवाइड नहीं होते। तो हम क्या करते हैं, इनके फैक्टर फिर से कर लेते हैं। तो इसके फैक्टर क्या हो गए हमारे पास, 11 और 2, ठीक है दोस्तों। अब 11 से ये डिवाइड नहीं होता है, 11 से ये भी डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास
अगर हम देखें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाता है 4 इंटू 22, ठीक है, 4 इंटू 22। और ये दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा, ये हमारा फैक्टर नहीं है इसका, ये फैक्टर नहीं है, ये है और ये भी है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें मिलता है 4, ठीक है, 4। तो 4 हमारा इनका HCF बन जाता है फ्रेंड, ठीक है। HCF क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास आ गया 4। अब आप कहोगे जी बड़ा फैक्टर है, अगर बड़ा फैक्टर ये है, लेकिन ये फैक्टर दोनों का फैक्टर नहीं है दोस्तों, ये आपको चेक करना है, ये दोनों का फैक्टर नहीं है, केवल ये नंबर जो फैक्टर है वो 44 का है, ठीक है। और तो बचा हमारे पास क्या, 2 इसका फैक्टर है और 2 भी एक फैक्टर है, तो 2 इंटू 2 4 कर लें तो 4 इसका HCF हो जाता है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप ये तरीका अपना सकते हैं। कुछ एक सवाल मैं और लेना चाहूँगा, और जैसे एग्जाम्पल 3 मैंने ले लिया 16 और 62 का। अब 16 और 62 का हमें HCF निकालना है, 16 और 62 का HCF, तो हमें सबसे पहले अंतर निकाल लेना है। अंतर 62 माइनस 16, और 62 में से 16 घटाएंगे तो बचेगा 6 और 5 में से 1 गया 4, 46। अब हमें क्या करना है, 46 के फैक्टर करने हैं। 46 के फैक्टर कर लिए हमने 2 से 23, 2 से 2 और 23, इसके फैक्टर हो गए 23 दूनी 46। अब 2 से ये दोनों डिवाइड होते हैं, यानी कि दोनों के टेबल में आते हैं। 23 की टेबल में ये दोनों ही नहीं आते हैं दोस्तों, 23 की टेबल में दोनों ही नहीं आते हैं, तो इसका मतलब फ्रेंड क्या हुआ कि इन दोनों में जो छोटा फैक्टर है, क्योंकि ये फैक्टर नहीं है, 46 का फैक्टर ये नहीं है, 23 जो है 46 का फैक्टर है, इन दोनों का फैक्टर नहीं है। मतलब 23 से ये दोनों डिवाइड नहीं होते हैं, केवल 2 से डिवाइड होते हैं। और 23 जो है हमारा एक प्राइम नंबर है दोस्तों, ये एक प्राइम नंबर है, ठीक है, और ये प्राइम नंबर है, तो इसके हम और ज़्यादा फैक्टर नहीं कर सकते, मतलब अभाज्य संख्या है तो और गुणनखंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा HCF क्या हो गया, 2, ये हमारा HCF हो गया फ्रेंड, HCF। इस तरह से आप इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि हमने ये चेक किया, जो फैक्टर हमें मिले उन फैक्टर में से हमने ये देखना होता है कि दिए गए दोनों फैक्टर से ये पूरी बार डिवाइड होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं, आपको अलग अलग एग्जाम्पल देखने को मिल रहे होंगे जिनसे आप HCF इजीली निकाल सकते हैं बिना ज़्यादा मेहनत किए। फ्रेंड्स, अब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक एप्लीकेशन HCF पर आधारित, और ये एप्लीकेशन अक्सर इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। इसमें पूछा गया है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which is exactly divides 280 and 1245, leaving remainder 4 and 3। मतलब दोस्तों ये पूछ रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे इन दोनों को भाग देने पर शेष 4 और 3 बचे। ध्यान से सुनो, इन दोनों को डिवाइड करना है, डिवाइड करने पर जो हमारा रिमाइंडर होना चाहिए वो 4 और 3 होना चाहिए, तो वो नंबर हमें फाइंड करना है। तो दोस्तों ऐसे नंबरों का ऐसे नंबरों का कुछ ऐसे इक्वेशन को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 280 और 1245 को किस नंबर से डिवाइड करें जिससे कि हमें डिवाइड करने के बाद इसमें रिमाइंडर 4 हो और इसमें रिमाइंडर 3 हो इसमें। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, 280 में से 4 माइनस करना चाहिए और 1245 में से 3 माइनस करना चाहिए, और माइनस कर देते हैं तो क्या बचता है, 2 4 1 2, और यहाँ घटाया तो 6
7 276। अब हमें 276 और 1242 का हमें HCF निकालना पड़ेगा। ठीक है, 1242 का HCF बाय डिवीजन मेथड 276 से। ठीक है, 276 2 से इसमें डिवाइड होगा 5 बार, तो 5 बार कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई किया, 5 6 30, 5 7 35, 3 38 और 5 दूनी 10, 3 13। ये हो गया ज़्यादा, तो हम इसको करते हैं कम। चार बार लेते हैं, 4 6 24, 2 4 7 28 और 2 30, 4 दूनी 8 और 3 11, तो बचा। अब 12 में से 4 घटाया 8 बचा और 3 और 1 138 बचा। अब हमने इससे इसको कर लिया 276, 13 दूनी 26, 2 बार डिवाइड हुआ, 2 8 16, 2 3 6 7, 2 1 2, यानी कि हो गया 138। तो हमारा आंसर क्या हो गया फ्रेंड? हमने क्या निकाला? हमने निकाला HCF ऑफ 276 एंड 1242 इज 138। तो अब फ्रेंड अगर आप 138 से इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 4 और 3 बचेगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। शेष अगले वीडियो